वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जो संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे और संबोधित किया तो हिंदी में। हिंदी जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में सुनी गई थी तो एहसास होने लगा था कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में हिंदी का भविष्य बहुत सुनहरा होगा और निखर कर सामने आएगा। अब वो हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हिंदी भाषा को लेकर पहली बार संयुक्त राष्ट्र में खुले तौर पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को पारित बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ और भारत ने इस बात पर जोर दिया कि यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सच्ची भावना से बहुभाषावाद को अंगीकार करे। अंडोरा की तरफ से 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका भारत समेत 80 से अधिक देशों ने अनुमोदन किया। प्रस्ताव में बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की गतिविधियों में न्याय संगत आधार पर शामिल करने की दिशा में उसकी जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया। प्रस्ताव 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश के अलावा संयुक्त राष्ट्र के अनाधिकारिक भाषाओं के उपयोग के प्रयासों को उजागर करता है। प्रस्ताव में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त पुर्तगाली, हिंदी, फारसी, बांग्ला और उर्दू आदि अनाधिकारिक भाषाओं के संयुक्त राष्ट्र में बोले जाने की सराहना की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने महासभा के हॉल में अपने संबोधन में कहा कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में पहली बार बांग्ला और उर्दू भाषा का भी उल्लेख हुआ। यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र में सच्ची भावना के साथ बहुभाषावाद को अपनाया जाए और भारत इस उद्देश्य की प्राप्ति में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा। तिरुमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों में गिना जाता है। उन्होंने बहुभाषावाद को प्राथमिकता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तिरुमूर्ति ने कहा, इन प्रयासों के तहत 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषियों के बीच वैश्विक विषयों के बारे में वृहद जागरूकता फैलाना है। बता दें, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाते रहने के प्रयासों के लिए पिछले महीने $8 लाख का योगदान दिया था। भारतीय मिशन ने कहा था कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और विश्व संस्था में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर बेहद प्रभावी तरीके से भारत का रुख स्पष्ट किया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने यूएनजीए में अपना भाषण हिंदी में दिया था, क्योंकि वैश्विक मंच पर प्रमुख भाषा होने के कारण अन्य भारतीय नेता अंग्रेजी भाषा का चयन करते थे। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजी धारा प्रवाह के साथ बोला करते थे, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने हिंदी भाषा को चुना था, जिसके पीछे का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यही था कि वैश्विक मंच पर हिंदी भाषा को लाया जाए और पूरी दुनिया को इस भाषा से रूबरू कराया जाए। आज जब फिर एक बार हिंदी को लेकर इतने खुले तौर पर चर्चा हो रही है तो ये वाकई सराहनीय है और उस विजन को फिर एक बार जगाने वाला प्रतीत होता है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।